नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वापस पीरियड कब तक आता है और कितना टाइम लगता है। वैसे मैंने दोस्तों अगर आपकी क्वेरी जो है मिसकैरेज और अबॉर्शन से रिलेटेड है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि मिसकैरेज और अबॉर्शन के बाद पीरियड आने में कितना टाइम लगता है। तो सेम वही प्रोसेस जो है आपके डिलीवरी के समय भी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद पीरियड का आना आपके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आप कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं इसका जो है सीधा संबंध आपके जो है आपके पीरियड के ऊपर रहता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है आपके जो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको जो है ये डिस्टर्ब करता रहता है। मतलब अगर आप ये मान के चलिए कि 1 साल तक आप प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन कर रही हैं, मतलब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो आपके पीरियड आने में 6 महीने से 12 महीने भी लग सकते हैं, उससे पहले भी आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो माताएं जितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो उसमें जो है पीरियड आने की संभावना देरी से होती है। और वही अगर कोई माताएं अगर फॉर्मूला मिल्क उनको बच्चे को दे रही हैं और ब्रेस्ट फीडिंग जो है कम करवा रही हैं तो उन माताओं में जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है उत्पादन जो है कम होता है। तो उससे जो है आपकी वापस पीरियड आने की जो संभावना होती है वो तेज़ी के साथ होती है। तो सबसे पहला कारण तो दोस्तों ये है कि अगर आपका पीरियड जो है ये मान के चलिए कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई है तो कम से कम 6 महीने तो आप मान के चलिए कि आपका बॉडी को जो वापस रिकवर होने में टाइम लगेगा। 6 महीने तक आप वेट करिए, आपका पीरियड आ सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर ही आ जाता है। अगर 6 महीने के बाद भी नहीं आता है तो फिर आप जो है एक बार जाकर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाइए। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि आप जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो उससे जो है आपका पीरियड आने में देरी होती है, कम से कम 6 महीने मान के चलिए। दूसरा जो है मैं दोस्तों कारण बताऊं तो आपका जो है डिलीवरी के बाद जो आपका यूट्रस होता है तो यूट्रस दोस्तों जो है फैल जाता है। यूट्रस फैलता है तो बाकी के दूसरे जो भी ऑर्गन होते हैं, आपकी ओवरी होती है, आपका अंडाशय होता है, तो उनमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्योंकि यूट्रस फैलेगा तो बाकी के जितने भी अंग होंगे उनमें जो है थोड़ा दबाव पैदा होता है जिससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो वापस यूट्रस को जो है संकुचित होने में, वापस उसको उसकी शेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है। यही टाइम जो है कम से कम आप माने के चलिए 15 से 20 दिन हो सकता है, 15 से 20 दिन भी होता है। होने में दोस्तों आपको लगेगा कि आपके 4-5 दिन में आपको फ़र्क लग जाएगा, लेकिन अंदर में जो यूट्रस का प्रोसेस होता है वो कम से कम मान के चलिए 15 से 20 दिन के अंदर या कभी कभी महीना भी लग जाता है। तो उसको यूट्रस को वापस अपनी शेप में आने में लगता है। तो यूट्रस के दबाव के कारण जो उनमें अंडाशय में और ओवरी में जो आपकी जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसको भी जो वापस सही होने में महीना भर तो लग ही जाता है। उसके बाद जो आप फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो 2-3 महीने और लग जाते हैं। तो नॉर्मली जो आप मान के चलिए 6 महीने तो आप मान के चलिए 6 महीने तक आपका पीरियड नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको जो है जरूर चेकअप करवाना चाहिए। 6 महीने तक आप जरूर वेट करिए। इसके बाद दोस्तों अगले कारण की बात करें तो दोस्तों डिलीवरी के बाद जो है जो मदर होती है उनमें कुछ जो मानसिक होते हैं वो भी बदलाव होते हैं। बच्चे की केयर के रिलेटेड कुछ बदलाव हो सकते हैं। मदर में जो है कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो जो है स्रावित होता है। ये क्या करता है कि आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनको जो है डिसक्रिएट कर देता है, मतलब उसको जो वो निकलते हैं तो उनको जो है दबा देता है, तो जिससे आपके पीरियड नहीं आते हैं। तो कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिससे पीरियड में डिले हो सकता है। तो आप जो है बेफिक्र रहें, आप ज़्यादा चिंता नहीं करें। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस भी लेती हैं उससे भी देखा गया है कि आपका जो है पीरियड जो है डिले हो सकता है। तो इसलिए आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, आपको जो है एकदम नॉर्मली जो है रहना है। इसके बाद आपको देखें तो आप जो है डिलीवरी के बाद जो आपका खान पान है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। आप कितना हेल्दी खाना खा रही है, आप
खैर डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा वसा तो चाहिए है, वसा आपको लेनी है। आप जो है मेथी के लड्डू वगैरह खा सकते हैं, उस टाइप के घी के आइटम कुछ भी आप खा सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में खाएं। अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपका जो है वेट भी गेन हो सकता है, तो इसलिए आपको लिमिटेड मात्रा में खाना है। तो उससे भी जो है दोस्तों खाने से फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो बहुत से कारण हैं डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपका माँ का शरीर जो है एक पूर्ण नया शरीर बनता है, क्योंकि उन्होंने एक नया शरीर को जन्म दिया है। तो उनका शरीर में भी जो है बहुत सारे बदलाव होते हैं, उनका पूरा नया शरीर उनको मिलता है। तो इसलिए पूरे नए शरीर को वापस एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। तो इसलिए आप जो है कम से कम 6 महीने वेट करिए। 6 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। 6 महीने के बाद अगर आपका पीरियड नहीं आए तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो भी आपके डॉक्टर के टेस्ट वगैरह हो वो करवाएं, और आपको पता चल जाएगा आपके पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।